हे गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। शाम के बजने जा रहा है अभी 5। तो गाइस 5 बजने जा रहे हैं, 5 बजे नहीं है। तो यहाँ पे मैं सो के, हम लोग ना दोपहर में सो जाते हैं क्योंकि गर्मियों के दिन बड़े होते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना दोपहर में, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या बताऊँ, मतलब एक हफ्ते से लगातार धूप निकल ही रही है। पिछली बार क्या होता था ना, मतलब अभी मौसम चेंज हो रहा था, कभी धूप कभी बादल, कभी बारिश भी पड़ी थी। बट अभी तो इतना ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस भयंकर गर्मी में क्या हाल होने वाला सबका कुछ नहीं पता भाई। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी और सो के हम लोग आराम से उठे क्योंकि खा पी के हम लोग सो जाते हैं। फिर उठी थी मैं और यहाँ पे मैंने सीधा किचन में आती हूँ फिर मैं, क्योंकि किचन का काम रहता है मुझे। किचन में बर्तन कभी तो मैं दोपहर में ही साफ़ करके रख देती हूँ, कभी रहता है कि मैं शाम को ही साफ़ कर देती हूँ। तो सुबह से जब ज़्यादा ही थकी हारी होती हूँ तो दोपहर में खाना वाना बना के और ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फिर दोपहर में मेरा मन नहीं करता कि मैं हाथ के हाथ बर्तन मांजूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ शाम को मांज लूँगी। फिर मेरा लेटने का या फिर ज़्यादा नींद भी होती है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर सीधा दोपहर में ही सोने का मतलब रहता है मेरा, क्योंकि सुबह में मेरा वीडियो एडिटिंग, वीडियो डालना सब कुछ रहता है। इस वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। तो फिर मैं सीधा दोपहर में ही सोती हूँ। बेटा जब स्कूल से आ जाता है उसको खिला पिला के अच्छे से और उसको भी लेके सो जाती हूँ, क्योंकि दोपहर में भी आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासकर गर्मियों के दिनों में। क्योंकि गर्मियों में बड़े दिन होते हैं और दोपहर कटती नहीं है। बिना अगर सो जाओगे तो शाम हो जाएगी, फिर पता नहीं चलेगा। लेकिन जगह जगह आपकी दोपहर ही नहीं कटेगी, लंबा दिन होता है यहाँ। तो मैं उठ गई थी और बस अपना किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने को थे, क्योंकि बर्तन पड़े थे किचन में दोपहर के। तो एक घर की गृहिणी भाई अच्छी दिनचर्या बनाने के लिए सुबह का तो मैंने डाला ही हुआ है व्लॉग। सुबह से मैं जगी थी, लगभग 4:30-5 बजे के लगभग उठ जाती हूँ मैं अब। और यहाँ पे सुबह उठ गई थी और सुबह से तो सारे काम जो थे वो हो गए थे, लेकिन अब मेरी शाम के काम है गाइज़। तो यहाँ पे सभी जल्दी से शाम के काम भी निपटा लूँगी मैं और अपना सारा किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और अब डीप क्लीनिंग तो मैंने किचन की करी है और आप लोगों ने वीडियो देख भी लिया होगा, शायद मैं डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे अपना किचन विचन क्लीन करके उसके बाद मैं जाऊँगी झाड़ू वाड़ू लगाने का सोचूंगी, देखती हूँ। क्योंकि मैं शाम को झाड़ू बहुत ही कम लगाती हूँ, नहीं तो नहीं भी लगाती हूँ। कभी कूड़ा ज़्यादा दिखता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मुझे लगानी चाहिए तो मैं लगा देती हूँ, और नहीं लग रहा कि मुझे नहीं लगानी चाहिए तो मैं नहीं लगाती हूँ। ज़रूरी नहीं शाम को झाड़ू लगानी। अब बड़े दिन हो रहे हैं तो इस वजह से देखना पड़ता है, क्योंकि कूड़ा वूड़ा होता है, मतलब बच्चे होते हैं तो वो कर ही देते हैं कूड़ा, तो इसलिए। तो मैंने सोचा ये वाटरमेलन मुझे रखा दिखा और 1 दिन से रखा है। हाँ, 1 दिन से रखा मेरे हस्बैंड ने। और इस टाइम काफ़ी चल भी रहा है, गर्मियों में काफ़ी चलता है। और इनका भी सीज़न कुछ कुछ दिनों का होता है। वाटरमेलन और खरबूजा और लीची अभी चली नहीं है शायद, पता नहीं ज़्यादा गर्मियों में चलती है, मई में चलेंगी या फिर जून में। तो इनका कुछ कुछ दिनों का ही सीज़न होता है, जैसे कि 1 महीने का, शायद 1.5 महीने का लगभग ऐसे ही होता है। तो इनको हमेशा मतलब रोज़ ही खाओ तो और अच्छी बात है, रोज़ 1-2 दिन छोड़ के। क्योंकि जब कहते हैं जब बारिश पड़ जाती है तो शायद ये बेकार हो जाते हैं। और आम का भी सीज़न आ रहा है गाइस, अभी गर्मियों में आम भी चलेंगे खूब ज़्यादा। वाओ, मेरे को तो आम बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर लोगों को आम पसंद होते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम वाटरमेलन यहाँ पे काट रही हूँ मैं। और अभी देखा पता नहीं कि इसका मतलब ये मीठा है कि कैसा है। अभी फ़र्स्ट टाइम ही हम ट्राई कर रहे हैं, सीज़न का फ़र्स्ट टाइम ही हम जो वाटरमेलन है वो लाए थे। बाकी देखते हैं कैसा होगा। नमक बिना नमक डाले नहीं खाना चाहिए, नमक डाल के ही खाना चाहिए वैसे तो मैंने यहाँ पे काला नमक डाला था इसमें, ठीक है। अच्छे से लगा लिया था बहुत सारा नमक। इतना सारा नमक डालने के बाद भी ना लगता नहीं कि इसमें हमने नमक डाला है। तो हमने यहाँ पे नमक डाल के बढ़िया से इसको चलते हैं कमरे के अंदर लेके, क्योंकि कमरे में ये दोनों सो रहे हैं, इनको उठाएंगे और इसी बहाने से लोग उठ भी जाते हैं। तो हमने जो है वाटरमेलन वगैरह सब खा लिया है। उसके बाद मैं अपना जो बिस्तर की तय है वो बना लेती हूँ, क्योंकि जब भी इस पर लेटते हैं तो ये सिकुड़ जाती है और सिकुड़ ही जाती है। चादर वगैरह भी खुलती ही हैं। तो तीनों टाइम का मेरा चादरों की तय बनाना रहता है, बिस्तर सेट करना रहता है तीनों टाइम मतलब कि 2 टाइम, जैसे कि एक सुबह में तो करती हूँ, एक दोपहर अब शाम के समय, बस फिर रात को तो हम सोए जाएंगे। सॉरी 3 बोल रही हूँ, 2 टाइम, दोनों टाइम तो मेरा बिस्तर सेट करना रहता ही रहता है। कभी और
क्योंकि कभी हम होते थे ना, मतलब जाड़ों में छोटे दिन होते हैं तो लेटने का रहता ही नहीं है, यहाँ क्या, हाँ बैठ जाते थे कंबल के अंदर, और कंबल भी ऐसे ही पड़ा रहता था। कहाँ ही तय बनाओ, फिर खोलो, फिर ज़रा देर के लिए खोलो, तो ये सब सोच के तो नहीं बनाती थी मैं कंबल की तय। चलिए अभी तो फ़िलहाल गर्मियों के दिन आ चुके हैं, जाड़े गर्मी यही सब रहता है। तो यहाँ पे मैंने कंबलों की तय चादरों की तय बना दी अच्छे से। और बिस्तर हमेशा ना सेट ही अच्छा लगता है, बेडरूम में जो बेड होता है उसकी चादर सब सेट रहे, चादरों की तय बनी रहे, तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, और चलिए अभी हम चलते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, तो पहले तकिए वकिए भी इधर उधर पड़े होते हैं भाई, तो ये भी सेट कर देते हैं अपनी अपनी जगह। फिर मैंने सोचा मैं झाड़ू भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि मैंने सारा काम कर लिया था। और झाड़ू लगाई क्योंकि बेटा ट्यूशन चला गया था, बेटा यहाँ पे था नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो झाड़ू लगाने भी आसान हो जाती है। बेटा होता है ना तो वो इधर से उधर, झाड़ू में भी इधर से उधर फिरता है, तो वही इसको डांटना पड़ता है फिर कि आप एक जगह बैठ जाओ, झाड़ू लगा रही हूँ या पोछा लगा रही हूँ, कुछ भी लगा रही हूँ। तो बच्चे हमेशा ऐसे ही करते हैं, बच्चों के पीछे ही अच्छे से काम हो पाता है, या तो सो रहे हों तब अच्छे से काम हो पाएगा, या फिर वो जैसे ट्यूशन स्कूल गए हों तो ही। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई अच्छे से, पायदान वायदान झाड़ के, हाथ के हाथ पायदान झाड़े हैं, वो वाला सीन नहीं करा। जैसे कि मैं सुबह में पहले पायदान झाड़ के रख देती हूँ, उसके बाद में झाड़ू लगाती हूँ। अभी तो मैंने हाथ के हाथ पायदान झाड़े, उसके बाद हाथ के हाथ झाड़ू लगाती गई मैं। और फिर शाम के समय भी मोटर चलानी पड़ती है हमें, क्योंकि गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिनों में 2 बार पानी भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टैंक का जो पानी है वो ख़त्म भी एकदम से हो जाता है। तो अब तो पड़े थे यहाँ पे थोड़े से कपड़े, उनकी तय बना लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कपड़े पड़े हुए हमेशा फैलावा ही लगता है, और कपड़े मैंने रोज़ ही धो देती हूँ मैं। मशीन तो कभी कभी लगानी पड़ती है मुझे, जब चादर होती हैं, ओढ़ने वाली चादर धोनी पड़ती हैं, बेडशीट धोनी पड़ती है, तब जाके मैं चादर, टॉवल और सारे पायदान वगैरह सब धोने पड़ते हैं ना, तब जाके मैं मशीन लगाने की सोचती हूँ। तो अभी लगाऊंगी, हाल फिलहाल में ही लगाने वाली हूँ मैं मशीन। और हम लोग एक पार्टी में भी जाने वाले हैं, तो आपको उसका व्लॉग भी ज़रूर से मिलेगा, देखना मत भूलिएगा। इससे अगले से अगला व्लॉग होगा वो पार्टी वाला, ठीक है। और मैं अपना मेकअप लुक भी शेयर करूँगी, जैसी भी साड़ी, जैसा भी मतलब साड़ी जो भी वेयर करूँगी ना, उस चीज़ का मेकअप लुक मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज़। आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए यहाँ पे हमारे कपड़ों की तय भी बन ही गई है, बस यहाँ पे ड्रेस भी धो दी थी मैंने आज बेटे की अपनी। और मतलब स्कूलों में भी कई तरह की ड्रेस बनवाने लगे हैं, अब यूनिफॉर्म जो होती हैं, तो कम से कम 3 तरह की ड्रेस हैं। एक हाउस ड्रेस है, और एक फुल बाजू वाली है पैंट शर्ट, और एक नेकर और टी शर्ट वाली है जो कि गर्मियों के लिए है। तो उसका कलर चेंज है, उसका कलर अलग है। बहुत सारे कलर की ड्रेसेस बनवा दी हैं मैडमों ने, पता नहीं क्या। और तो इसलिए 3-4 हो जाती हैं, तो धो भी आसानी से देते हैं और आसानी से पहना भी देते हैं प्रेस वगैरह करके। ये नहीं कि हम आज ही धोएंगे, आज ही सुखानी है, आज ही प्रेस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल है, एक तरह से सही है सब कुछ। तो फिर यहाँ पे मुंह हाथ धो के सारा काम मेरा हो चुका था, हस्बैंड भी मेरे ड्यूटी जा चुके थे, और अभी मैंने यहाँ पे मुंह हाथ धो के सीधा फिर मैंने थोड़ा सा योगा भी किया था शाम को। मैं आपको क्या बताऊँ, शाम को हल्का फुल्का योगा मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा पाठ की, और शाम की पूजा करके फिर मैं आती हूँ अपने रूम में फिर से। और यहाँ पे जो है बेटा मेरा ट्यूशन से आ चुका है, मैं उसको लेके आ चुकी हूँ, उसके साथ साथ उसको चीज़ भी दिलवाई मैंने। तो बच्चों को भाई ट्यूशन पैदल जाते हैं, चीज़ की दुकान दिख जाती है तो भाई उनको चीज़ चाहिए, बट एक कंट्रोल होता है माँ बाप का कि हाँ आज आपने नहीं खानी है, कल तो आपने खाई थी, कि रोज़ आपको नहीं लेनी है। तो रोज़ रोज़ देना ज़रूरी नहीं होता है बेटे को, दिलवाना बच्चों को, ठीक है। अब ये अपने माँ बाप के हाथ में होता है, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि कब कौन सी चीज़ दिलवानी चाहिए या रोज़ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, किस चीज़ से उसको हानि होगी, किस चीज़ से नहीं हानि होगी। तो फिर वो हमें पता है, ना कि बच्चों को। बच्चे तो हमेशा अपनी स्वाद के लिए मांगते ही रहते हैं, बट हमें नहीं दिलवाना चाहिए ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें नहीं खिलवानी चाहिए। तो मैं तो भाई बहुत कम खिलवाती हूँ, मतलब 2 दिन छोड़ के लगभग मैं इसको चीज़ दिलवाती हूँ अपने बेटे को। नहीं तो मैं कहती हूँ नहीं आपने कल खाया था, फिर बच्चों को बताना पड़ता है कि आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे, इस तरह से बोलना पड़ता है, और बच्चे डर भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए बहुत कम ही देती हूँ अपने बेटे को चीज़। तो चलिए हम आ जाते हैं फिर अपने किचन में। और मेरे हस्बैंड अभी जैसे कि आएंगे बीच में खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तायरी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। और दोपहर में हमने आज खाना बनाया नहीं था गाइस, सुबह में ही हमने
अच्छा सा नाश्ता करा। उसके बाद दोपहर में समोसे टाइप के कुछ मतलब समोसे खा लिए थे। और फिर अभी शाम को जब दोपहर में नहीं खाया है तो शाम को तो खाना चाहिए। तो शाम को मैं यहाँ पे तायरी बनाऊँगी बढ़िया सी सारी चीज़ें डाल के। जैसे कि यहाँ पे मैं सोयाबीन की बड़ी भी डालने वाली हूँ उसमें। तो चलिए यहाँ पे वेजिटेबल्स यानी टमाटर, प्याज, आलू, मटर वगैरह सब कुछ काट लिया है। और साथ में यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी ना जैसे कि अभी ठंडे पानी में इसको भिगोने के लिए रखती है मैं, तो एकदम से नहीं फूलती हैं। तो मैंने गर्म पानी में मतलब उबालने के लिए रख दी इनको, हाथ के हाथ फूल जाएंगी ये। तो सोयाबीन की बड़ी तो भाई मुझे तो सोयाबीन की बड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। और ख़ास अगर आप आलू मटर पुलाव में डाल रहे हैं तो और भी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। सब्जी भी अच्छी लगती है सोयाबीन की बड़ी, काफ़ी हेल्दी भी होती हैं ये। तो मैंने सोचा जब रखी भी है मेरे पास और हम वैसे नहीं खा मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह कम ही खाते हैं ये चीज़ें, तो मैंने सोचा खा लेंगे इस बहाने से, है नहीं, और स्वाद भी लगेगी। तो यहाँ पे बस मैंने अपना बढ़िया से बनाई तायरी। हम तायरी भी बोलते हैं, मटर पुलाव भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। खिचड़ी भी बोलते हैं इसको, पीली खिचड़ी। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। और ये ज़्यादातर सबको पसंद होती है गाइस, मुझे मतलब इतना मुझे पता है सबको ही पसंद होती है, दाल चावल और एक ये, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम बना लेते हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? सारी चीज़ें अकेले ही मैनेज करनी पड़ती हैं मुझे, सुबह की हो या शाम की, एक हाउसवाइफ को सब चीज़ अकेले ही करनी पड़ती है। और शाम के कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो कि वो जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। और शाम को जल्दी अपना सारे काम निपटा के घर के ढेर सारे काम, फिर मैंने खाना बनाया और अपने बेटे को भी लाई ट्यूशन से, पूजा भी करी। बहुत सारे काम एक गृहिणी कर भी सकती है गाइस। तो सारे काम अकेले ही मैनेज करने पड़ते हैं और कर लो, कोई तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मैंने सारे वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, मटर, टमाटर सब डाल दिए हैं और अच्छे से पहले उनको कच्चा ही भूना तेल में। उसके बाद मैंने सब मसाले डाल दिए यहाँ पर, हल्दी, गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ही हल्का खाते हैं हम, बट डालती हर चीज़ में हूँ मैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल दिया। गरम मसाला ज़्यादा नहीं, सीने पे जलन भी करता है, इसलिए गरम मसाला बहुत कम खाते हैं। और धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, सब कुछ A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर डाल रही हैं। और हमने सोयाबीन का पानी भी अलग कर लिया था, इसको निचोड़ के अच्छे से धो लिया था एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी वेजिटेबल सब डाल दिया है। और देखो कितना अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें। और बहुत ही बढ़िया से आज हमारी देखो कैसी बनती है पुलाव, मटर पुलाव सोयाबीन डाल के, क्या स्वाद आता है ये तो भाई हस्बैंड ही बताएंगे, बाकी मुझे तो अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पे चावल भी हमने थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख दिए थे। भिगो के ना चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे बनते हैं, खिले खिले भी बनते हैं। तो हमने चावल डाल दिए हैं। अब मैं पहले पानी डाल दूँ या फिर चावल डाल दूँ, बात एक ही है। तो हमारी जो खिचड़ी है बनके है तैयार, बस अब बनने वाली है। इसमें पानी डाल के कुकर में ढक्कन लगाएंगे, खिचड़ी है तैयार। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।